नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे आप जो है शुरुआत से लेकर अनवरत रूप से देख भी रहे हैं और निकट भविष्य में देखते भी रहेंगे। सोनू चौधरी को जो टारगेट है सोनू चौधरी का वर्ष 2030 तक का, कि आपको आलू में 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम हर वर्ष मिले, इसके लिए सोनू चौधरी लगातार कैंपेन चला रहा है, जिसमें आप किसानों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। और कुछ किसान जो हैं अपने ऐंठ के मारे पैंठ में भाज रहे हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आपको आलू में जो आपने सोचा भी नहीं था वो दाम जो है आपको मिल रहे हैं, और ऐसे में अपना हाथ जो है थोड़ा खींच के चलो, जिससे निकट भविष्य में और ज्यादा अच्छे दाम भी प्राप्त हो सकें। किसान साथियों, इसके एवज में जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को जो जेनरिक ऑथेंटिक सच्चाई जो कोई भी ना तो यूट्यूबर दे पा रहा है, ना ही कोई मीडिया संस्थान दे पा रहा है, वो सोनू चौधरी दे रहा है, जिससे कभी भी आपने नहीं सोचा था कि आलू जो है इस रेट पर पहुंच जाएगा। क्योंकि जो मैंने कहा वो धरातल पर है, और यहाँ तक कि किसानों को उसके अच्छे दाम भी प्राप्त हो रहे हैं, और जब दाम प्राप्त हो रहे हैं तो निकासी भी बड़े स्तर पर जो है इस समय पर चल रही है। अमूमन छोटे कोल्ड स्टोरेज में जहाँ 6 से 7 गाड़ी लोड डेली की हो रही है, तो वहीं बड़े कोल्ड स्टोरेज में गाड़ियों की संख्या 14 से 15 जा रही है। तो ऐसे में इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि निकासी जो है कम चल रही है, क्योंकि निकासी कम का स्तर कहाँ होता है, जहां पर दाम जो है काफी कम मिल रहे हों। लेकिन जहां दाम अच्छे किसानों को प्राप्त हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा दाम जो है किसानों को प्राप्त होंगे, तो किसान जो है अपने इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से आलू की बिक्री जो है कर रहे हैं। क्योंकि देखो अमूमन सीधी सीधी बात है, क्योंकि जिसके पास में 40-50 हजार पैकेट हैं, बड़ा किसान है, तो वो अगर जुलाई के 4 तारीख से भी शुरुआत कर रहे होंगे या आज से शुरुआत कर रहे होंगे, तो उन्हें अपना आलू बेचते बेचते जो है सितंबर आ जाएगा। तो ऐसे में क्योंकि रेट भी काफी अनुकूल चल रहे हैं और मंडियों में अच्छी डिमांड भी है, डिमांड अच्छी है, तो आड़तियों के अनुसार आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और ज्यादा इजाफा जो है होने को पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है देश भर में मौसमी गतिविधियों की बढ़ोतरी होना, दलहन तिलहन हरी सब्जियों की फसल बर्बाद होना, बांग्लादेश आलू का निर्यात दोबारा से शुरू हो जाना, पश्चिम बंगाल में दागी आलू बड़ी संख्या में हो जाना, और जो स्थितियां हैं, जो कहते हैं ना कि हसन ये होगा वो होगा, फिल्म मार का कुछ नहीं होगा। किसान साथियों, ये जो वीडियो बनाने का आप लोगों के साथ में मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि सभी किसानों को 1600 रुपये प्रति कट्टा से पार दाम जो है मिल जाए। किसान साथियों, मुझे गर्व और फख्र उस समय होता है जब कई किसान जो हैं फोन करके वीडियो कॉल करके और वीडियो प्रोवाइड करा के बताते हैं, सोनू भाई आज मेरा आलू इस रेट पर बिका, और वो भी आपकी बदौलत। यदि आप नहीं होते तो हम जो है आलू में इस अच्छा रेट जो है नहीं ले पाते। कई लोग जो हैं यूट्यूब पर ही ज्ञान बखारते रहते हैं, इतने यूट्यूबर हो गए सोनू भाई जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी, फ्यूचर के बारे में जानकारी, आलू की डीपली जानकारी किसी के पास नहीं है। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना, सब्सक्राइब बटोरना, और जो है आड़तियों की या कोल्ड मालिकों की या व्यापारियों की ढपली या उनका राग अलापते रहना। किसान साथियों, जब इस तरीके की सूचनाएं किसानों के कंठ मुख से सुनने को मिलती हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्यों ना हो, कि मेहनत जो की है और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? मेरा तनिक भी सहयोग नहीं है भाई। मुझे तो सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग करनी है तो मुझे किसानों का हित देखना है। मैंने अपने जितना भी मेरे पास में पॉकेट मनी थी, मैंने सब में आग लगाई, तमाम वो खर्चे किए, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, और एक ऐसी जानकारी आप लोगों के सामने रखी जिससे मरे हुए मुर्दे में भी जान आ जाए। मैं आप लोगों को शुरुआत में यही बता रहा था, किसान साथियों, आत्मबल, बाहुबल और बुद्धिबल इस वर्ष आपको बहुत ज्यादा प्रयोग करने हैं।
इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि आलू की इस वर्ष पैदावार में जबरदस्त गिरावट है। मैंने बीच में भी एक वीडियो अपलोड करके बताया था कि देश भर में जहां पहले 33 का उसके आसपास जो है 8 टनों में आलू होता था, वही सिमट के जो है 24 के आसपास टन मिलेगा। जो देश हैं जहां पर कहते थे कि आलू का गढ़ माना जाता था, जिसमें चिली है, पेरू है, नीदरलैंड है, रसिया है, टर्की है, इजिप्ट है और जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहां तक कि अमेरिका है, वो भी आपके देश के आगे जो है हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गए कि हमें जो है आलू भारत से ही चाहिए। और कुछ लोग देखिए, ये सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूं, खूब ये प्रभावशाली और सशक्त देश रहे हैं, लेकिन आलू के मामले में ये भारत के आगे कटोरा लेके भीख मांग रहे थे और दरियादिली भारत ने भी दिखाई और आलू जो है निर्यात बड़े स्तर पर हुआ। देश में आलू की शॉर्टेज और आलू का वैश्विक निर्यात होना, दक्षिण भारत में आलू की फसल नहीं होना, बंगाल में आलू की फसल कमजोर होना, गुजरात में आलू की फसल कमजोर होना, इसी की वजह से आलू के रेटों में जो है तेजी आई। जब मैंने आप लोगों को यह कहा कि किसान साथियों आलू आपका 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, तब आप में से 90% किसान जो कि कोल्ड मालिकों, आड़तियों, व्यापारियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उन्हीं का कहा मानते हैं कि उन्होंने कह दिया वो हमारे माई बाप हैं और ये तो भैया एक रिपोर्टर है, ज्यादा से ज्यादा इस पे होंगे तो 5000 कट्टे होंगे, इससे तो कम होंगे नहीं। लेकिन ये जो है हमको मूर्ख बना रहा है, 1600 तो बिक ही नहीं सकता है। और भाई ऐसे ही किसान जो है मुंह की खाए। एक किसान ऐसे भी थे किसान साथियों कि मैंने उनका आलू हाथ पकड़ के रुकवाया कि गलती मत करो, ये आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा, मेरी आप मानो और इसका पेमेंट मैं करूंगा अगर आप में जो है सामर्थ्य नहीं है तो। इतना निवेदन करने के बावजूद किसान साथियों, उस किसान ने अपना आलू समूचा 4000 पैकेट 1100 रुपये प्रति कट्टा में बेच दिए। आज वही किसान ज्ञान देने की बात करने आ गया, मैंने दुत्कार के भगा दिया। मैंने कहा मेरे यहाँ पर ऐसे लोगों का काम नहीं है जो मेरी बातों को नजरअंदाज कर दें। मेरा जो कहा गया था, मेरा जो कथन था, वो आज सब तुम्हारे सामने है। किसान साथियों, बहुत दुख होता है कि जब मैं कह रहा हूं आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा और हाथ में पकड़ रहा हूं, लेकिन किसान के अंदर इतनी घबराहट और इतना भय नहीं होना चाहिए। किसान साथियों, दुख की बात ये होती है, कुछ हमारे यूट्यूबर जो हैं, हमारे ही साथी, जो कभी 3 दिन आड़तियों की बात करते हैं, 3 दिन व्यापारियों की बात करते हैं, एक दिन कोल्ड मालिकों की बात करते हैं, तो एक दिन जो है लाइव में आके बेवकूफ बना देते हैं। सीधी सीधा फंडा होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ना डराया ना धमकाया, सिर्फ आपकी हौसला अफजाई की, और उसी का परिणाम है कि आपके अंदर आत्मबल आया, बाहुबल आया और बुद्धि का विकास हुआ और आपने अपने आलू अपने अंडर कंट्रोल किया और आज आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है आप प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि एक दौर ऐसा भी था जब जो है गुल्ला आलू के रेटों को लेकर ये कह रहे थे कि गुल्ला आलू कभी 1300 रुपये प्रति कट्टा नहीं बिक सकता, ये बक रहा है, किसान साथी तुम निकालो और ये करो वो करो। और उस दरमियान भी कुछ गुल्ला किसान भी अपने गुल्ले को निकाल गए और रेट क्या मिले उन्हें, 900। जब मैं उनसे कह रहा था 1300 होगा, तब अरे नहीं होगा यार, तू बेवकूफ बना रहा है, तेरे जैसों के चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए। अब किसान साथियों, आप इस बात का निर्णय कर लीजिए, अगर मैंने गलती की उन किसानों को रोककर, उन किसानों की हौसला अफजाई कर कर, क्या आपका आलू अच्छे से अच्छा भाव जो आपको देगा। और यकीन मानिए किसान साथियों, जिस तरीके से, चलिए ऐसे किसान भी होते हैं जो मतलब अभ्रद नीचता की सारी हदें भी पार कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सिर्फ एक जो मोनोपॉलिसी इन कोल्ड मालिकों और व्यापारियों और आड़तियों ने भरी हुई है, वो है 5-6 सालों से। उसी का ये परिणाम है कि जो है किसान जो है बेग जाते हैं घबराहट में आके। आज भी कई लोग जो है बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सोनू भाई
कथन तो आपका सही हुआ, 1600 रुपये प्रति कट्टा आलू बिक रहा है, 1500 भी बिक रहा है। तो आगे अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है और इसमें जो है एक उम्मीद की किरण भी है। प्रश्न चिन्ह इस वजह से है कि आज आपको 1600 रुपये प्रति कट्टा, मैं मानता हूं, मैंने कहा 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा और आपका आलू उस रेट पर बिक रहा है, फिर भी आप जो है आलू को निकासी के लिए जो है 10 बार सोच रहे हैं। देखिए सोचना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि आपका ऊपर जो कर्जा है वो कितना है। यदि कर्ज नहीं है, कोल्ड का भाड़ा भी नहीं है या लोन भी नहीं है और अदर साइड से आपकी इनकम के स्रोत ज्यादा हैं, तो फिर आप जो है निश्चिंत रहिए, सोच विचार बिल्कुल भी मत कीजिए। फिर तो एक उम्मीद की किरण है जो कि 1800-2000 रुपये प्रति कट्टे की है और जो निकट भविष्य में जो है आपको पूरी भी देखने को मिलेगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा जरूर कि जिस किसान भाई के 1500 के पार में दाम लग रहे हैं, वो जो है आलू निकासी के लिए स्वतंत्र है। उसमें जो है इफ या बट इसका प्रयोग न करें। यदि आपको कुछ लग रहा है तो ही आप जो है स्ट्रिक्ट रहें, और कुछ जो मोनोपॉलिसी लोग अपना रहे हैं उसको ना अपनाएं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रहेगा। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको आलू में 1800 रुपये प्रति कट्टा के दाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगा, अगर आपके पास में कर्जा है और 1550-1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम आपके लग रहे हैं तो आलू निकासी करने का ये सबसे बेहतर समय है। अन्यथा की स्थिति में मत लीजिएगा। मैं कभी आपको आलू निकासी की नहीं कह रहा, क्योंकि ये सब्जी है और सब्जी में चढ़ाव इस समय पर बना रहेगा। किसान साथियों, आज कुछ यूट्यूबरों की हाव भाव देखकर और कुछ लोगों के बेफिजूल के सवालों को देखकर दिमाग बहुत ठनक गया। अब मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। ये वही लोग हैं किसान साथियों जो आप लोगों का आलू जो है सस्ती दरों पर खरीद कर महंगी दरों को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं, और मुनाफा भी बड़े स्तर पर कमा रहे हैं, और इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान हो रहा है क्योंकि आप लोग इन लोगों की मानते हैं। यदि आप लोग अपने भाई की बातों को दिल से लगा के दिमाग से सुनने लग जाए ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग मुंह भी खाएंगे और आपको 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिलेंगे। किसान साथियों देखो, मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूं, आज हाइब्रिड आलू जो है 1485 रुपये प्रति कट्टा में कोटला जनपद फिरोजाबाद में बिके हैं। गुल्ला आलू 1300 रुपये प्रति कट्टा के पार सभी जगहों पर बिक रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात है वो शुगर फ्री आलू किसानों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घबराहट इस वर्ग में ज्यादा देखी जा रही है। इतना हाई तौबा मचा रहे हैं, इतना हाई तौबा मचा रहे हैं, बेच दो भैया, मना मैं नहीं करूंगा, बेच दो, तुम्हारा आलू है, लेकिन याद रखना जो स्थितियां 20 जुलाई के बाद बनने वाली हैं शुगर फ्री में, उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जो कमीशन मारेंगे वो आड़तीय मारेंगे, व्यापारी मारेंगे कोल्ड मालिक, क्योंकि स्टॉक इन्हीं के द्वारा 1300-1400 रुपये प्रति कट्टा में खरीद कर किया जा रहा है। किसान साथियों, एक बड़ी खबर मैं आप लोगों को बताए देता हूं। आज खैर के कोल्ड स्टोरेज में संटाना आलू जो है 1650 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुए हैं। ये उन मंडलियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि आलू में कुछ नहीं होगा, किसान साथियों बहुत जल्दी निकालो और हमें अरे हवाले कर दो और हम उस पर जो है मुनाफा कमाएं। किसान साथियों, यहाँ पर जो है आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि मंदड़िया गैंग पूरी तरीके से हावी होने की फिराक में घूम रहा है। और उसका स्पष्ट रूप से मैं उदाहरण दे दूं, कई यूट्यूबरों द्वारा मंडियों में दबाव बताया जाना, और जबकि किसान साथियों किसी भी मंडी में किसी भी स्तर पर 1 रुपए का भी दबाव नहीं है। और अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो मुझे बताओ, मेरे सामने आओ, मैं बताता हूं कौन सी मंडी में दबाव है, कौन सी मंडी में वो है। ये किसानों को अंदर घबराहट पैदा करके उनका आलू सस्ती दरों पर खरीद के तुम लोग जो है
अपने चहेते कोल्ड मालिकों, अपने चहेते व्यापारियों, अपने चहेते आड़तियों का जो है फायदा कराना चाहते हो। इसमें बेचारा किसान जो मेहनत करता है वो मारा जा रहा है। तुम चाहते हो ये इस वीडियो में जो थंबनेल लगाते हो, दबाव में आ गई मंडियां और अनाप शनाप बकते रहते हो। तुम्हारा एक उद्देश्य मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि गाड़ियां ज्यादा पहुंचेंगी, किसान के अंदर यहाँ पर घबराहट होगी तो किसान आलू को ज्यादा बेचेगा, और जब ज्यादा बेचेगा तो मंडियों में आलू ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाएगा तो फिर पैसा बैठ जाएगा। और तुम एक तरीके से मंडड़ियों को हावी होने के लिए प्रेरित कर रहे हो। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करना चाहूंगा, मेरी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा कटु लगती होंगी क्योंकि मैं एक सत्य बोलने वाला इंसान हूं, ताकि आपको आलू में 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के भी दाम जो है मिल जाएं। किस लिए? क्योंकि आप मेरे अन्नदाता हो। हम सब की एक कम्युनिटी होनी चाहिए। क्यों क्यों यार इस कोल्ड मालिकों की बात करें, क्यों हम आड़तियों की बात करें, क्यों व्यापारियों की बात करें? ये क्या लगते हैं हमारे आगे ये धूल की, पैरों की धूल भी नहीं है। किसान साथियों, आप लोग हर किसी की वीडियो देखें, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, यदि इन लोगों की बातों में आके अगर आपने अपना आलू बेच दिया कि हर भाव लीजिए, मंडियां दबाव में आ गई, या फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, तो आप आलू में इस तेजी की साल में भी घाटा उठा जाएंगे। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन यही रहेगा, जिन किसान साथियों ने इतनी सटीक जानकारी देने के बावजूद अभी तक अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लो। और देखो भैया, वीडियो सभी किसानों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि कोई भी यूट्यूबर जो आड़तियों की, कोल्ड मालिकों की, व्यापारियों की जो दलाली कर रहा है और आपके अंदर घबराहट पैदा कर रहा है, कुछ अनर्गल टिप्पणियां करके, कुछ जो है बेफिजूल की बातें करके, तो इसको जो है आप लोगों को ही रोकना होगा। और ऐसे में आप अपने आलू की बिक्री तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, जिसका 1600 रुपए प्रति कट्टा से नीचे दाम लग रहा है। मैं एक पुनः यही बात दोहराऊंगा, जिसका 1600 के पार दाम लग रहा है वो अपने आलू की बिक्री शुरू कर दें, क्योंकि उन्हें 3 से 4 महीने लग सकते हैं। केवल यही मेरा ये कहना है कि 1600 के पार ही बेचें आलू, पीछे ना बेचें। और किसान साथियों, गुल्ला में भी तेजी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, ये जो यूट्यूबर जो है आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बरगला रहे हैं, इनका एक ही मोटिवेशन होता है, सिर्फ क्योंकि इनके माइंड में क्या सेट है मैं आपको बता दूं, किसान घबराहट में आके आलू निकालता है, और अक्सर ये अपने कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों को, आड़तियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो है उल्टी सीधी अनगलत टिप्पणियां वीडियो के माध्यम से करते हैं। लेकिन आप बेहद सतर्क रहिएगा, आलू अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से बेचिएगा, किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे आलू जबरदस्ती निकलवा दे। कितनी भी विपदा आए, कितना भी वो आए, आपका आलू 1800 के पार ही बिकेगा। इसका एक स्पष्ट रूप से उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं। किसान साथी, कई लोग, और यहाँ तक कि आप लोगों के अंदर एक बड़ी एक धारणा धर गई है, अरे यार बारिश का सीजन शुरू हो गया और आलू के रेट नहीं बढ़ रहे, आलू वही 1600 पे अटक गया, आलू वही 1650 पे, 1450 पे अटक गया हाइब्रिड जो है, यार आगे क्या होगा? अरे यार, ये वीडियो देख देख के हम परेशान हो गए। किसान साथियों, ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप क्या सोचते हो हथेली पे सरसों जमाना है। भाई मेरे, यदि आज बरसातें हो रही हैं, दलहन तिलहन सब्जियों की फसल बर्बाद हो रही है, तो इसका रिपोर्ट सरकारी आने में 10 दिन का 15 दिन का समय लगता है। और जब वो रिपोर्टें सार्वजनिक होती हैं, आड़तियों के पास में पहुंचती हैं, एपीएमसी में पहुंचती हैं, यानी मंडी समितियों में पहुंचती हैं, तब उसका आकलन किया जाता है कि भाई बड़े स्तर पर नुकसान है और अब जो है आलू ही इसका विकल्प बन सकता है। तब जो है आलू के रेट फिर दोबारा से हाई होते हैं। लेकिन आप क्या है, क्या बरसात आज है रही है, देखो सीधी सीधी बात है, आप जिस जगह पे बैठो हो सकता है वहां बारिश हो रही हो, लेकिन मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे धूप निकली हुई है, बीते 2 दिनों से बारिश नहीं है। अब इससे क्या आप आइडिया लगा सकते हैं? लेकिन ये जो आप कह सोच रहे हैं ना, इसे त्यागिए, क्योंकि आने वाले दिनों में, मैंने क्या कहा, 15 से 20 जुलाई के बाद में आलू जो है अपने पीक पर होगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। लेकिन आप लोगों को अपना आलू बिक्री करने से रोकना होगा, अन्यथा ज्यादा मात्रा में आलू की गाड़ियां लोड हुई और आपने घबराहट में आके आलू बेचा तो वो स्थितियां बिल्कुल विकराल हो जाएंगी, मंडड़ियां फिर हावी हो जाएंगे, और हम लोगों को मंडड़ियों को हावी नहीं होने देना है। ये बात आप कान धर लीजिए।
कितना भी आप किसी की वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आलू बिक्री में बेहद सावधानियां बरतिए, क्योंकि ये 15 दिन ही आपके आलू की भविष्य की दिशा और दशा दोनों निर्धारण कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर फिसल गए तो फिर जो है मंदड़िया हावी हो जाएंगे। फैसला आज आपको करना है कि आलू बेचना है या आलू रोकना है, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ 10 से 15 दिन का समय मांग रहा हूं। यही क्षण भारी है और यही क्षण अंतिम है, और यहाँ पर तुम फिसले तो फिर चले जाओगे किसान साथियों, फिर उसमें किसी का कोई नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर तो अब यही चाह रहे हैं, सिर्फ आपके साथ सोनू चौधरी जोर लगा रहा है जिससे आपको आलू में अच्छे से अच्छा भाव जो है प्राप्त हो जाए। किसान साथियों, मेरा तो बस यही मकसद था। इसके साथ ही आज मैं आप लोगों को एक बात बता ही देता हूँ, ये जो कोल्ड स्टोर पे जो अफवाह चलाई जा रही है ना कि मंडियां गिर गई या आलू सस्ता हो गया या व्यापारी सस्ता खरीद रहे हैं, इसका कारण क्या है पता है किसान साथियों? आप गौर से सुनिए। इस समय पर तेजी का माहौल चल रहा है और एक एक आड़तिया जो कि साउथ के हैं, वो व्यापारियों की चार क्या 8-8 गाड़ियों का पेमेंट रोक कर बैठे हुए हैं। पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां मंगवा रहे हैं। व्यापारी हताश है, कोल्ड मालिक भेज रहा है, कोल्ड मालिक हताश है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। 25 दिन हो गए, किसान कोल्ड को जा रहे हैं, भाई पेमेंट तो कर दो। हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उन्हीं की दिशा में कर रहे हैं। और आड़तिया इतने निर्लज और बेशर्म के किस्म के हैं साउथ के, वो लोग पहले गाड़ी भेजो हम पेमेंट डालेंगे। इस वजह से व्यापारियों ने, एक संगठन तो है ही इनका यूनियन, तो इन लोगों ने क्या किया कि जो वहां पे आलू जो भेजा जाना है उसे रोक कर इन्होंने लोकल का रुख कर लिया। लोकल में अच्छे दाम मिल रहे हैं और यहाँ पर बेनिफिट भी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, वहां से दाम मिलने नहीं है तो अफवाह उड़ा दी, और अफवाह में मंदड़िया खुश हो जाते हैं और मंदड़िया हावी होने का प्रयास है। तो यही तो मेरा कहना है कि आलू में कोई किसी भी मंडी में न दबाव है, न गाड़ियां ज्यादा है, नहीं आलू के रेट कम हुए हैं, सिर्फ कम हुए हैं। तो इनकी बुद्धि, इनका विकास, इनका बुद्धि का विकार, ये सारी स्थितियां हैं किसान साथियों, आप लोगों को बेहद सावधानियां बरतनी होंगी। इसके साथ ही किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को कुछ मंडी भाव भी बता देता हूं। जहां तक मंडियों की बात है तो देखिए, सबसे पहले जो है बंगाल से शुरुआत करेंगे। बंगाल में इस समय पर आलू ज्योति 1400 से लेकर 1450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों फुल डाला जो है बिक रहे हैं। और बंगाल से जब आलू का निर्यात हो रहा है तो इसमें जो है काफी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। यदा कदा यहाँ पर जो निकासी काफी अच्छी चल रही है। अगर आज जो है कुछ जिलों में जो है यहाँ के जिलाधिकारियों द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि जो है निकासी अच्छे स्तर पर है, और जो है क्योंकि पैदावार कम है तो रेट तो अपने आप ही बढ़ने हैं। और उधर जो है बांग्लादेश आलू का निर्यात हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि ये तो मॉनिटरिंग जो है हर कोई करता रहता है। किसान साथियों, थोड़ा अपना जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज जो है 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आलू जो है किसान साथियों बिके हैं। पूना मंडी में आज जो है 26 रुपए किलो से लेकर 30-31 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। मुंबई में आज जो है 25 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं किसान साथियों। और अगर हम बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में आज जो है 30 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हैदराबाद के मंडी में जो है आज 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। मेटियापालम मंडी में आगरा के आलू 1650 रुपए प्रति 45 केजी की दर पर बिके हैं। अहमदाबाद की मंडी में आलू जो है 23 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। गुवाहाटी की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए श्री रामपुर महाराष्ट्र मंडी की, तो 33 रुपए किलो तक। भरूच की मंडी आज जो है 36 रुपए किलो तक गुजरात में बिके हैं। और किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए मदुरई मंडी 34 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो। चेन्नई मंडी 31 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। तिरछी की मंडी 33 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 37 रुपए किलो की दर पर बिकी है। गुंटूर की मंडी में आज जो है आलू 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कोई भी मंडी में कहीं पे कोई 2 पैसे की गिरावट नहीं है। अब बेफालतू यार किसानों के अंदर घबराहट पैदा करके और अपने कोल्ड मालिकों को, व्यापारियों को, आड़तियों को फायदा पहुंचाने का ये प्रयास जो यूट्यूबर कर रहे हैं इनको तत्काल बंद कर देना चाहिए। किसानों को वो चीज बतानी चाहिए जिससे किसानों का 100% फायदा हो। देखिए, इसमें मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता दूं, कुछ व्यापारी भी आलू उत्पादक किसान हैं। ऐसा नहीं है कि वो आलू नहीं करते, वो भी आलू करते हैं। कुछ कोल्ड मालिक भी आलू करते हैं। तो ऐसे में वो बातें करो जिससे सबका जो है ख्याल रखा जा सके, जिससे जो है एक तालमेल बना रहे। आलू सब्जी है,
आलू के अच्छे रेट जो है किसान को मिलेंगे तो वो निकालेंगे, जिसमें कोल्ड मालिक भी खुश हैं, व्यापारी भी खुश हैं और आड़ती भी खुश हैं, क्योंकि दाम सबको अच्छे लगते हैं। तेजी का माहौल है, सबको चाहिए तेजी जो है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जो है पूरी तरीके से ठोक दो। और किसान 4-5 साल का मरा हुआ किसान बैठा है और आप लोग उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो कि मंडियां दबाव में आ गई, कि जो है 100 रुपए गिर गया या 150 रुपए गिर गया। यकीन मानिए किसान साथियों, अगर जिस दिन इनके ऊपर कोई प्राकृतिक वज्रपात हुआ ना, तो इनका कोई सुध लेने वाला, मुंह देखने वाला नहीं होगा। क्योंकि कल की वीडियो में एक यूट्यूबर ने ये कहा था कि एक दुकानदार के पास में जो है काफी लाइनें लगी रहती थी, जब उसका व्यवहार अच्छा था। और उसके बाद में उसके बेटे ने जब दुकान का चार्ज संभाला तो वो जो है पूरी तरीके से निरंकुश हो गया और वो उनसे जो है उल्टा सीधा बकना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब इसी से यूट्यूबर अपने ऊपर इसे जो है ले कि भाई मैं किसान के हित में काम कर रहा हूँ या व्यापारी कोल्ड मालिकों के हित में, क्योंकि किसी भी मंडी में कोई दबाव नहीं है। क्यों मैं इस तरीके की बेफजूल की बातें कर रहा हूँ? ये एक यूट्यूबर की बात नहीं है, ये हर एक यूट्यूबर की बात है जो कि आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं या मिली भगत कर रहे हैं। और जो मैं कोटला बता रहा हूँ ना, ये जो है नारकी, कोटला, टुडला, ये इन्हीं का एरिया है। कैसे बिक रहा है 1485 रुपए प्रति कट्टा हाइब्रिड? इसका जवाब दे दीजिए यूट्यूबर महाराज, जो आप लोग जो है किसानों को दबाव बता के उनका आलू सस्ती दरों पर बिकवाना चाह रहे हैं। किसानों को एक हिम्मत बनानी चाहिए, जो आप लोग जो है नहीं बना पा रहे हैं। अरे आलू हर रेट ले किसान, या क्या कहते हैं एक बार मिले, किसान को ही लेना है। हम क्यों उसमें जो है अपना फटे में टांग अड़ाएं? हमारा क्या मतलब निकलता है? हमारा तो सिर्फ यही मतलब निकलता है, किसानों को सटीक जानकारी मिले, मंडी भाव मिले, आलू में क्या गतिविधियां चल रही हैं वो जानकारी मिले। किसान की मर्जी है, किसान कब निकालें कब नहीं निकालें। और मेरा ये मानना है किसान साथियों, जब ये बातें आती है कि हर रेट लेनी चाहिए या हर लड़ाई लड़नी चाहिए, तो मजबूती से खड़े हो जाओ, 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा के दाम ले लो। किसी भी यूट्यूबर की बातों में मत आना, अन्यथा ये तो बर्बाद कर ही देंगे, ये तो खुद बर्बाद हैं और आपको भी कर देंगे। और किसान साथियों, इसे सोनू चौधरी कहते हैं और मैं इन सभी यूट्यूबरों के आगे टाट पर जेबरा फेंकता हूँ। रोक के दिखाओ, 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा किसान लेगा आलू के भाव जो है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, आड़तियों की डुगडुगी बजाते रहना और किसानों के अंदर घबराहट पैदा करते रहना। मैं जो कह रहा हूँ उसे कि पोल अंदर तक, तह तक चले जाना और देखना कि 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा 10 दिन बाद होता है कि नहीं होता है कोल्ड स्टोरेज पे। ये मेरा चैलेंज है तुम यूट्यूबरों के लिए, जो किसानों को जो है डरा रहे हो, धमका रहे हो। यार किसान मरा हुआ बैठा 4-5 साल से, और तुम्हें वीडियो में किसानों को उनकी बेइज्जती करने में और उनका उपहास उड़ाने में बड़ा ही मजा आ रहा है। कैसा यूट्यूबर हो आप लोग जो है, जो आप किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे सिर्फ। बहरहाल किसान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है यही है, आलू का स्टॉक रोक के चलिए। आलू में तेजी आपके हाथों में है, क्योंकि 85% आलू जो है पहले से ही हाथ में था और जो है 10% इन्होंने ले लिया, तो अब आपके हाथ में बता है 5%। और 5% किसान साथियों, यदि आपके हाथ में आलू है ना, उससे भी ये लेने के लिए यूट्यूबरों का सहारा ले रहे हैं। और आप लोगों को यहाँ पर तनिक भी नहीं घबराना है, नहीं विचलित होना है। आपके साथ आपका भाई मौजूद है। जिस दिन आपको लगे कि मेरा आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, या 1550 या 1800 या 2000 रुपए, तो उस दिन आप स्वतंत्र हैं आलू निकालने के लिए। लेकिन कभी भी किसी भी यूट्यूबर की बातों में आकर झुकना मत, और हमेशा ये सोचना झुका के चलो। बहरहाल वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।